ये तो मेरा ही चैनल है और ये मेरी ही वीडियो है। बात करता होगा। अब मैं चाहता तो मेरी आने वाली लॉन्ग वीडियो लॉन्ग वीडियो? फिर मेहनत। सोचो तुम पूरे महीने मजदूरी करके 2,000 रुपए कमाते हो, पर तुम्हारे हाथ में सिर्फ 1,400 रुपए आते हैं, क्योंकि बाकी सब सरकार ने टैक्स के तौर पर ले लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्स आर द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। क्योंकि सरकार कोई मोमोज नहीं बेचती जो तुम्हारे लिए सड़क और स्कूल बनाए। ये टैक्स लगभग हर कोई देता है, कोई जीएसटी के फॉर्म में तो कोई इनकम टैक्स की फॉर्म में। जरा तुम सरकार को अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स देते हो तो तुमको कुछ नहीं मिलता, पर जरा तुम कम देते हो तो तुमको पेल दिया जाता है। कुछ लोग महीने के हिसाब से टैक्स देते हैं तो कुछ साल के हिसाब से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देते ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत अनोइंग हो सकता है, पर देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम तुम्हारे पैसे बैंक में जमा करते हो, जब तुमको लगता होगा कि बैंक के नीचे कोई कुआं है जिसकी रखवाली कोई चारी जोट करता होगा हवा में उड़ते हुए, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल में बैंक एक मिडल मैन, बोले तो दलाल से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। जरा तुम बैंक में 1,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो बैंक अपने पास 100 रुपए रखने के बाद 900 रुपए उन लोगों को देते हैं जो रील देख के बिजनेस करने की सोचते हैं। असल में बैंक के पास उतने पैसे कभी होते ही नहीं है जितने वो तुम्हें लोन पे दे चुके होते हैं। बोले तो हवा में पैसे बनाते हैं। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन रिजर्व बैंकिंग। बैंक सिर्फ भरोसे के ऊपर चलते हैं कि सारे लोग एक ही दिन में पैसे एड़वाने नहीं आएंगे। यूं तो बैंक तुमको भी इंटरेस्ट देता है, पर वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वो जिनको लोन देते हैं। तुम बैंक के लिए एक सप्लायर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम बैंक में पैसे कुछ कारण की वजह से जमा करते हो, जैसे कि तुम हर जगह पैसे नहीं ले जा सकते इजीली, इसीलिए यूपीआई और कार्ड कैरी करते हैं। जरा तुम बैंक में पैसे रखते हो तो वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू जरा तुम उसको घर पे रखते हो। आरबीआई तुम्हारे बैंक में पड़े हुए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है। हाँ, वो नहीं देता, मतलब वो देता है पर डायरेक्टली नहीं देता। अब आगे तो तुम ही समझदार हो। खैर, रिसेशन। It was the worst day on Wall Street इसके बारे में मैं ज्यादा बात तो नहीं करना चाहता। since the crash of 1987. उन्होंने अपनी सेविंग्स को खो दिया और पूरी पर दुनिया 2008 में आया हुआ क्राइसिस को तुम रिसेशन बोल सकते हो। जब किसी कंट्री की ग्रोथ 2 क्वार्टर बोले तो 6 महीने के लिए रुक जाती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। जरा यही 3 साल के लिए हो तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। इस टाइम में कंपनियां अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए लोगों को फायर करती है, अपनी हेवी इन्वेस्टमेंट वापस लेती है, तो स्टॉक मार्केट भी आपको नीचे जाता है। इसको संभालने के लिए सरकार सिर्फ अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है जो उसने पहले बढ़ाया था। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचो तुम किसी से 100 रुपए लेते हो पर तुम उसको 120 रुपए रिटर्न करते हो। क्यों? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट को एक तरह से तुम किराया मान सकते हो जो जब लगता है जब तुम किसी से पैसे उधार लेते हो। ये वही है जिसके बारे में अपन ने पहले बात करी थी। बोले तो 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। जरा तुम क्रेडिट कार्ड की एक ईएमआई भी मिस करते हो तो तुम्हारा किराया वसूल करता है। तुम्हारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में खुद को डुप्लीकेट करता है, कभी 100 से 200, 200 से 400, और अगले दिन तुम सुबह उठते हो तुम पाते हो कि तुम अंबानी से भी आगे हो। हाँ, ये कुछ ज्यादा हो गया वैसे। इसीलिए इंटरेस्ट को एक पावर हाउस बोलते हैं वेल्थ का और डेट। दिस इज वाई इंटरेस्ट कॉल्ड यूर वर्स्ट एनिमी और बेस्ट अनपेड एम्प्लॉय। द चॉइस इज यूर हु कलेक्ट इट। इस टॉपिक को मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना चाहता, पर ये 3 डिजिट का नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि तुम एक मकान लोगे या बीएमडब्ल्यू या फिर एक ई रिक्शा, बोले तो टेर्री। ये तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, तुम्हारा नाम, काम, कहाँ रहते हो, फलाना ढमकाना, और तुमने आखिरी बार पेमेंट कहाँ और कब करी थी। जरा तुम अपनी ईएमआई टाइम पे भरते हो तो ये सही रहता है, पर जरा तुम अपनी ईएमआई मिस करते हो तो ये नीचे चला जाता है। तुम्हारे करियर की तरह ये तुम्हारी वेल्थ से लिंक नहीं होता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये तुम्हारे ट्रस्ट से लिंक होता है, बोले तो भरोसा से। ये 300 से लेके 850 तक होता है। जरा तुम 580 के नीचे जाते हो तो तुम एक रेड फ्लैग हो। मैं तो कहता हूँ तुमको इस पे ध्यान देना चाहिए, ये आगे जाके तुम्हारे सपने पूरे करा सकता है। सोचो तुम किसी दिन कुरकुरे खा रहे हो पर तुमको पता चलता है कि कुरकुरे पहले से कम है और बिल भी इस बार से ज्यादा आया है। हाँ, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, पर ये एक दिन में नहीं होता और ना ही तुम्हारे रील देखने से होता है। तुम्हारे 2,000 रुपए वही रहते हैं, पर तुम उन 2,000 रुपए से वो चीजें नहीं खरीद सकते जो तुम पहले खरीद सकते थे। अब तुम पूछोगे ये होता क्यों है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मानो तुम 200 लोग हो और तुम्हारे पास फुल पैसा है, तुम आईफोन खरीदना चाहते हो पर आईफोन बेचने के लिए सिर्फ 100 पीस है, तो आईफोन बेचने वाली कंपनी प्राइस बढ़ा सकती है सप्लाई को फुलफिल करने के लिए। बोले तो डिमांड एंड सप्लाई। ये एक्सपेक्टेशन की वजह से भी हो सकता है कि लोगों को लगता है इस बार रेट बढ़ने वाली है तो वो ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा हो तो ये देश को भी डुबा सकता है। सरकार इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अक्सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। जरा लोन महंगे होंगे तो लोग बाग कम खर्चा करेंगे, इसलिए।
जरा तुम ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो तुम्हारा ऑलरेडी भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरे को बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए लिटरली भाई इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सोया भी नहीं था कि ढंग से, तो क्योंकि मैंने 20 तारीख की डेडलाइन दी थी और मैं 21 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। और अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो, तो मायके चलो।